अच्छा, आजकल ना एक बहुत जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ आ रही है ना कुछ लोगों में जो भी जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, सफ़र कर रहे होते हैं, वो होता है गिल्ट। अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उसकी कॉज़ेज़ क्या हैं। सबसे पहले गिल्ट की कॉज़ेज़ जो मोस्ट कॉमन होती है ना, वो होता है रिग्रेट, ठीक है? आपकी कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जो पूरी नहीं हुई ओवर द टाइम, तो आपको उसका रिग्रेट है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। अब सबसे पहले तो ये देखें कि आपने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस जब बनाई हैं, तो आपके ज़हन में ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो इट्स ओके, आपने सर्वाइव तो करना है ना। आप पहले तो एक्सपेक्टेशंस बनाएँ अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। आपके जो टैलेंट्स हैं आप उन्हें देखते हुए अपनी एबिलिटीज़ को मेज़र करके फिर अपने गोल सेट करें ताकि वो पूरे हो सकें, चांसेस ज़्यादा हों उनके पूरा होने के। अगर वो नहीं भी पूरे हो सकते तो फिर भी आप शुरू से ही वो गोल सेट करते हुए कम से कम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखा करें अपने माइंड में कि अगर ये पूरे नहीं हो पाते तो भी हमने सर्वाइव करना है, हमने खुद को किसी मुश्किल में नहीं डाल लेना गोल सेट करने की वजह से। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको सेल्फ ब्लेम की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक है? गिल्ट में सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है ना, वो सेल्फ ब्लेम का ही होता है। आप खुद को क्यों ब्लेम करते हैं? सबसे जो उसकी बड़ी रीज़न है वो ये है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, ठीक है? आप अपने आप को इतना रिगार्ड नहीं करते, किसी और की भी गलती है तो आप उसको खुद पे लेके आएँगे, ठीक है? आपका किसी बंदे से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है? वो आपको गैसलाइट भी कर रहा है ना, तो आप कहेंगे मेरी क्यों गलती होगी, ठीक है? किसी लड़ाई में आप कहेंगे कि मैंने ही शुरू की होगी, हालाँकि नहीं होती आपकी, आपको पता होता है कि सारी गलती आपकी होती भी नहीं है, ठीक है? और हर दफ़ा आप ही गलत नहीं होते, लेकिन आप सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप में जो कंपैशन है वो सारा दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब आप वो कंपैशन डेवलप करेंगे, तो आप रिग्रेट की तरफ नहीं जाएँगे, आपको गिल्ट नहीं होगा। जब आप खुद को प्यार नहीं कर रहे और आपको गिल्ट हो रहा है हर चीज़ का, ठीक है, सेल्फ ब्लेम की वजह से, तो फिर वो चीज़ आपको सेल्फ हार्म की तरफ लेके जाती है, ठीक है? देखिए ना, अगर आप खुद को रिगार्ड कर ही नहीं रहे, आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो आप अपनी बॉडी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप फिर सेल्फ हार्म करेंगे, ठीक है? आप खुद को तकलीफ देंगे और इन एवरी वे पॉसिबल, ठीक है? मेंटली तो दे ही रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने आप को, फिर आप फिज़िकली डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को। और उसकी मेन रीज़न यही है कि आप में सेल्फ कंपैशन है नहीं। आप उसको फिर गिल्ट से, रिग्रेट से, सेल्फ ब्लेम से, हर तरह से इकट्ठे करके, ठीक है, उस हेट को जो आपने अपने लिए रखी होती है, अपनी इंसल्ट करते हैं आप उन सारी चीज़ों से, वो सारा कुछ ले जाके आप उसको सेल्फ हार्म में डालते हैं और फिर आप सुसाइड की कोशिश करते हैं या इस तरह की ट्रिक्स आज़माते हैं कि आपको फिज़िकली भी पेन फ़ील हो। तो प्लीज़ काइंडली खुद को ब्लेम ना किया करें, थोड़ा बहुत अपने आप से प्यार करें, ठीक है? कम से कम कोशिश करें। अगर आपको पहले ये प्रैक्टिस नहीं करते ना सेल्फ कंपैशन की, तो कम से कम कोशिश करें कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, ठीक है? अपने आप को भी वही वैल्यू दें जो आप दूसरों को देते हैं या चाहते हैं कि दूसरे आपको दें।